जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मोनिका रत्तन जी, भानु खत्री जी, कोमल चौधरी, अमीशा लोहिमा, रेखा त्यागी जी और तमाम जो साथी पधारे हैं आज यूट्यूब का ये सेशन, प्यारा सेशन सुदामा चरित जो है हमने लगाया हुआ है। नरोत्तम दास पूरा पढ़ाएंगे आपको, यानी कि सुदामा चरित के अलावा नाम संकीर्तन, ध्रुव चरित, विचार माला, उन सब के बारे में बात करेंगे निश्चित रूप से। अच्छी और अद्भुत क्लास है। और नरोत्तम दास जो कि कृष्ण भक्ति के गजब के कवि थे, कृष्ण भक्ति के अन्य कवियों में हम नरोत्तम दास को खास रूप से पढ़ते हैं। गंग कवि जैसे थे, ऐसे ही एक बड़ा नाम है किसका, नरोत्तम दास का भी। पूजा धाकर जी, मिस्टर अन्नाउन, शारदा बैरबा जी, देव यादव जी, निर्मल कुमार जी और देव रसिया कंपनी, अरे वाह, संतोष देवल जी, प्रमोद कुमार जी। सुनिएगा, दरअसल क्या है कि नरोत्तम दास हैं उनकी बात अपन करते हैं। तो नरोत्तम दास की जो रचना है उसकी बात अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि नरोत्तम दास का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म बरेड़ी गांव, या जिसको वाड़ी गांव भी बोलते हैं, वाड़ी गांव, और ये गांव जो है निश्चित रूप से प्रतापगढ़ जिला है और यूपी में है। प्रतापगढ़ यूपी का पार्ट है, यहाँ इनका जन्म हुआ। नरोत्तम दास का जन्म बरेड़ी गांव या वाड़ी गांव में हुआ था और ये यूपी का पार्ट है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। और कब जन्म हुआ इनका ये तो समय अज्ञात है। आजकल है ना, ये इलाका प्रतापगढ़ की बजाय सीतापुर में आता है, तो अपन इसको सीतापुर भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्तमान में ये सीतापुर जिला है। और जन्म कब हुआ ये तो अज्ञात है, लेकिन मृत्यु जो है इनकी वो 1545 में हुई थी। मृत्यु इनकी वो जरूर एग्जैक्ट है कि 1545 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। ओके, 1612 बिक्रमी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात यह है, प्रमोद कुमार आज़ाद जी, नीलोफर अंसारी, जिज्ञासा, सुनीता माली, पुष्पा शर्मा जी, गजेंद्र प्रसाद जोशी साहब 1545 में दुनिया से चले गए नरोत्तम दास। अगर नरोत्तम दास की बात कर रहे हैं और उनकी रचनाओं की बात हम कर रहे हैं, तो पहले जन्म और मृत्यु समझने के बाद अब रचनाओं पे अगर आते हैं, नरोत्तम दास की प्रमुख रचनाओं पे आते हैं, तो नरोत्तम दास ने कुछ रचनाएं लिखी। जैसे एक रचना खास है सुदामा चरित। सुदामा चरित, ये जो सुदामा चरित है ये दरअसल नरोत्तम दास की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। नरोत्तम दास की कीर्ति का आधार ग्रंथ है, कीर्ति का आधार ग्रंथ है ये, यानी नरोत्तम दास की कीर्ति के लिए नरोत्तम दास की कीर्ति का आधार ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता पे अगर आएंगे तो क्या होगा, श्रीमद् भागवत गीता, ये प्रसंग कहाँ से आया, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंध के, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें स्कंध के अध्याय 80-81 में सुदामा के दारिद्र्य भंजन की कथा है। कौन सी कथा है, दारिद्र्य भंजन की कथा है, यानी दारिद्र्य का नाश है, उसकी कथा का वर्णन है इसमें। ओके, वैसे सुदामा चरित के अलावा इन्होंने ध्रुव चरित, विचार माला, नाम संकीर्तन, ऐसी रचनाएं भी लिखी हैं। लेकिन ध्रुव चरित, विचार माला, नाम संकीर्तन ये अन्य रचनाओं के रूप में पढ़ी जाती हैं। जो खास रचना है वो है सुदामा चरित। तो जो सुदामा चरित है श्रीमद् भागवत गीता का 10वां स्कंद है और उसके 81वें अध्याय पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे यही कथा। अगर आप सूर सागर में जाएंगे तो सूरदास ने जो सूर सागर है, सूर सागर किसकी रचना, सूरदास की, उसके 4224 से 4244 में पद तक ये वर्णित है। 4224 से 4244 पद तक ये वर्णित है। तो ये रचना है कौन सी, सुदामा चरित। ओके, अब रचना क्या है, कहानी क्या है, सुदामा के ऊपर है। सुदामा के दारिद्र्य भंजन की कथा है। और दारिद्र्य भंजन की कथा कैसी है कि सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है
स्थिति यह है कि विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, भीख मांगे भोजन करे ये जपत हरि नाम। अपने घर पे रहता था सुदामा और भगवान का भजन करता और भीख मांग के अपना जीवन निकालता। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सजल सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीत। ऐसी उसकी जो घरनी थी, पत्नी थी, सरल सुबुद्धि, जिसका नाम नरोत्तम दास ने सुबुद्धि दिया है। वैसे उसका नाम सुशीला था। सलज सुशील सुबुद्धि अति, इतनी बुद्धि उसमें अच्छी थी। तो जब नरोत्तम दास सुदामा जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, तो एक दिन सुदामा ने ऐसी बातों में कह दिया। क्या कहा? कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहस्य उपदेश गुरु ऐसो परम विचित्र। एक बार सुदामा ने कह दिया क्या कि आपके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रसंग है ये। तो जो है सुदामा ने कह दिया कि हमारे जो है संदीपनी गुरु के आश्रम में हम कृष्ण के साथ रहे हैं, कृष्ण के मित्र हैं। तो वैसे जैसे सुना तो उसके बाद तो कहानी इतनी बदल गई भाई साहब कि तुरंत सुबुद्धि ने कहा कि हाँ सुदामा जी आपकी बात कर रहे हैं और आपका कृष्ण जैसा मित्र था, क्या बात कर रहे हो। और जब ऐसी बात हुई तो पता है उसने शिक्षा देना शुरू कर दिया। पत्नियां उपदेश देना शुरू कर देती है, बोले आप कुछ करो ना, कुछ लाओ ना पैसा से उनसे। तो जब ज़्यादा हुआ तो हुआ क्या जी, एक कमेंट कर रहे हैं अभी एक साथी जो है कि गुड आफ्टरनून, घरनी का मतलब क्या होता है? घरनी का मतलब पत्नी होता है, बिल्कुल। तो पत्नी ने जब ज़्यादा टोका सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने कहा कि शिक्षक हो शीघ्र जग को तिए, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। मैं पूरे संसार में सब लोगों को, हमारे गांव के आसपास के लोगों को सिखाता हूँ, तो मुझे क्या सीख देती है? शिक्षक हो शीघ्र जग को तिए, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा। जाता पुते पर लोक सिधारत, संपत्ति की तीन के नहीं इच्छा। और मैं जो ये तप कर रहा हूँ ये ऐसा है कि इससे मेरा ये लोक ही नहीं अगला लोक भी सुधरता है, इसलिए मेरे अंदर संपत्ति की, धन की कोई इच्छा नहीं है। मोरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, 52 को धन केवल भिक्षा। औरन को धन। सुदामा जी बोले कि बाबरी हम ब्राह्मण लोग हैं, हमारा भीख मांग के खाना ही धन है। मुझे क्या ज्ञान देती है, बार बार रोज एक ही बात कहती है। तो ये जब कहा सुदामा जी ने कि औरों को धन चाहिए, 52 को धन तो केवल भिक्षा है, तो सुदामा की पत्नी भी कम थोड़ी थी। सुदामा की पत्नी बोली, क्या बोली सुनिएगा। सुदामा की पत्नी बोली कि कौंदो सवाजुर तो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मठोती। महाराज खाने को कुछ आता नहीं है, कितना सा आता है, इसलिए मैं कोई दही दूध की तो बात कर नहीं रही। शीत बीती तिरने जो सिसियाती हूँ, हो हटती पे तुम्हें न हटोती। अगर सर्दी में ठिठुर ठिठुर के हम और बच्चे नहीं रह रहे होते ना, तो मैं भी तुमसे नहीं कहती ये सब, लेकिन परेशानी है इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण से मिल लो। जो जन तो नहीं तू हरीशो तुम, और अगर तुमने ये नहीं कहा होता कि भगवान मेरे दोस्त है तो भी नहीं कहती। जो जन तो न हरि ही तू सो, तुम है काहे को द्वारिका पेली पठोती। अगर मैं ऐसा सोच लेती ना कि मैं धन के लिए ले भेज रही हूं तो मैं पापी होती, लेकिन आपने क्या कहा है? आपने कहा सुदामा मेरे मित्र है, वो कृष्ण मेरे मित्र है। सुदामा जी आपने तो ये कहा है। तो जो जन तीन ही तू हरि सो, तुम्हें काहे को द्वारिका पेले पठोती। या घर ते कब हुने गयो पिया, फूटो तब और टूटी कठोती। या घर से कब हुन गयो पिया, टूटो तब और फूटी कठोती। सुदामा जी को पत्नी ने कहा कि प्रिय कि प्रभु बहुत बुरी हालत है इस घर से, कभी भी हालत बहुत बुरी रही है, टूटा हुआ तवा रहा है, फूटी हुई कठौती रही है, लग बर्तन भी हमारे पास नहीं, बच्चे शिष्य आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि द्वारिका चले जाओ। और जब ये बात कही ना कि द्वारिका जाओ, बार बार कहा, तो पत्नियां तो कहती है भाई सब बार बार। और जब ये बात कही तो गुस्सा आ गया सुदामा को, और सुदामा ने कहा कि द्वारिका जाऊं जू, द्वारिका जाऊं जू, 8 जाम यही जग तेरे।
बार बार एक ही बात, द्वारका जाओ द्वारका जाओ, आठों जाम आठों पैर एक ही बात, जो ने कहो करियो तो बड़ो दुख, अब तुम्हारी बात नहीं मानू तो मुझे दुख होता है। जो ने कहो करियो तो बड़ो दुख, जे कहां अपनी गति हेरे। अब मैं सोच रहा हूं करूं क्या आखिर। द्वारे खड़े प्रभु के छरिया तह, सुदामा कह रहे चला तो जाऊं पर प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। कृष्ण के यहां जाने की तो कह रही हो। द्वारे खड़े प्रभु के छरिया तह, भूपति जान न पावत नेरे। प्रभु के द्वार पे, बड़े बड़े द्वार पर खड़े हैं आभूषण शस्त्र लेकर के। आप मेरी बात कह रहे हो, अच्छे अच्छे राजा वहां नहीं जा पाते। द्वार खड़े प्रभु के छरिया तह, भूपति जात न पावत नेरे। पांच सुपारी ते भेटू, पांच सुपारी ते देखो बिचारे के, भेटू ने चाउर तंदूर मेरे। पांच सुपारी ते देखे बिचारे के, भेटे के चाउर तंदूर मेरे। तो पत्नी ने जब इतना कहा तो सुदामा ने कहा कि चला तो जाऊं, लेकिन एक बात और है, घर में 5 सुपारी नहीं है, उसको लेके क्या जाऊंगा, दोस्त है ना कृष्ण मेरा। और उसके अलावा हाँ, मीशा लोहिमा करिए फंस गए बेचारे। ये कौन सी राग है, ये राग है भाई साहब, आप सुनिए सबैया को। तो वो कह रही है कि मेरे पास 5 सुपारी है नहीं, भेंट को चाउर तंदूर मेरे, 4 चावल घर में नहीं है। और पत्नी तो पत्नी होती है, जब कहा ना कि घर में तो चावल लाने को तो है नहीं, चावल तो है नहीं, क्या भेंट करूंगा, कुछ देने को चाहिए ना, दोस्त है बराबर का, जाऊंगा तो कुछ लेके तो जाऊंगा उसके बच्चों के लिए। तो भाई साहब सुबुद्धि और सुशीला ने दिमाग लगाया। यह सुन के तब ब्राह्मणी गई पर होसिन पास। ये सुनकर के ब्राह्मणी फटाक से किसके पास चले गई, पड़ोसियों के पास चले गई। पाव से चावल लिए आई सहित हुलास। और भाई साहब आपके कमेंट जो है वो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, है ना। क्या हुआ, 5 पड़ोसियों के पास गई, फटाक से पाव से चावल मतलब ले आई, चावल लेके आ गई थोड़े से। अब सुनो भाई साहब, विजय शंकर जी कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल विजय शंकर जी कह रहे हैं कि सबैया है भाई साहब। बिल्कुल पहले विजय शंकर जी को मैं सुन रहा हूं, गुड विजय शंकर जी। अब सुनिएगा, बात यह है कि जी कुछ कमेंट आपके जो है मैं पढ़ रहा हूं, और उसमें यह आ रहा है कि ऐप पर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिनको हिंदी पढ़ना हो कोर्स ले, बिल्कुल कमेंट चलने दीजिएगा। गजब के कमेंट आप लोग सब दे रहे हैं, तो कमेंट आप दिखाइएगा। मुझे मीशा लोहिमा जी, मंजू लता जी और कुछ लोगों के और भी कमेंट आ रहे हैं जी, बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसा हुआ तो सुदामा जी पहुंच गए। अब एक बात बताओ सुभाष बिश्नोई जी, अब एक बात बताओ कि सुभाष बिश्नोई जी एक बात बताओ कि ऐसी स्थिति में पहुंच तो गए, पर कोई घुसने देगा क्या उनको, नहीं घुसने दिया। और जब घुसने नहीं दिया ना, तो द्वारपाल से जिद करने लगे, बोले कृष्ण मेरा दोस्त है यार, दोस्त है। तो द्वारपाल ने मजाक बना दी, बोले इस फकीर का कोई दोस्त है, इसके पास कपड़े पहनने को है नहीं, पतला सा दुबला सा गरीब सा ब्राह्मण दिख रहा है, इसका दोस्त है कृष्ण। तो भाई साहब कृष्ण को सुदामा ने कहा, एक ऐसा प्रसंग है कि एक सेनापति आए, उन्होंने कहा कि इनको कोई बात नहीं, क्या पता हो तो भैया एक बार कृष्ण तक सूचना तो पहुंचाओ, द्वारकाधीश तक। तो सूचना पहुंचाई, सूचना बड़ी दर्द वाली है। जी आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं। तो सूचना पहुंचाई तो सूचना में जो है क्या सूचना थी वो सुनिएगा। सूचना क्या है, शीस पगान झगातन पे प्रभु, जानी को आही बसे के ही ग्रामा। सूचना क्या है, द्वारपाल जाके कह रहा है भगवान कृष्ण से, क्या कि शीस पगान झगातन पे प्रभु, आता है ना, हाँ बिल्कुल हमारा टीजीटी हो गया है, गृह जनपद कॉलेज मिला है, गुड विजय शंकर जी। सूचना सुनिएगा, शीस पगान झगातन पे, द्वारपाल कह रहा है कृष्ण से, शीस पगान झगातन पे प्रभु, जानी को आही बसे के ही ग्रामा। सिर पे पगड़ी नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं हैं, पता नहीं प्रभु कौन है, कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए वो पानी ही की नहीं श्यामा। और प्रभु धोती फटी हुई मैली कुचैली लपेट रखी है, पैरों में कुछ पहने भी नहीं हुए हैं।
द्वारे खड़ो द्विजे दुर्बल एक, चकी सो रयो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान द्वारपाल ने जाके कह दिया, शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सी है, मैली लपेटी है उसने, पाए में भी कुछ पहन नहीं रखा है। द्वार पे द्विज खड़ा है दुर्बल सा, चक्की सो रयो वसुधा अभिरामा। हमारे महलों को देख करके, सोने के महलों को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और दीन दयाल का धाम पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही भाई साहब कहा कि सुदामा, बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी, छोड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। और जैसे ही नाम सुना कि सुदामा, कृष्ण की स्थिति क्या होती है सुनिएगा। बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनी, छोड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाय जो रिधाए गहे पाए। द्वारिका का द्वारकाधीश कृष्ण स्वयं दौड़ पड़ा है। द्वारिका के नाथ हाथ जो रिधाए गहे पाए, भेटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को। भाई साहब स्थिति बहुत अद्भुत हो गई है। भगवान दौड़ के पहुंचे हैं कि सुदामा आया है। नैन दो जल भरी पूछते कुशल हरि। और भगवान ने क्या किया, आंखों में आंसू आ गए हैं। नैन दो जल भरी पूछते कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचान गो। जैसी तुम करी वैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन से माने को। और जब रोने लगे भगवान कृष्ण तो सुदामा में कह दिया, नैन दो उजल भरी पूछते कुशल हरि। जब ऐसी स्थिति में भगवान ने पूछा तो विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचान गो। तो ब्राह्मण बोला कि अरे मित्र कृष्ण, तू इस विपत्ति में मुझे पहचान गया, वरना मित्र तो विपत्तियों में पहचानते कहाँ हैं, बदल जाते हैं। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा को सिंधु। हे प्रभु, तुमने जैसी करी ऐसी तो कोई कर भी नहीं सकता। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। ऐसी जो प्रसंग है, ऐसा जो सीन है, वो तो प्रभु कोई को कर भी नहीं सकता। आपके कमेंट जो है इस क्लास को अद्भुत बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गजब की क्लास हो रही है। और एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि आज तो आपने करुण रस में डुबा दिया है, हार्ट टचिंग लाइन्स है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात और सुनिए, जब भगवान आए हैं ना, तो आगे की बात तो और भी अलग है, अद्भुत है। अद्भुत क्या है, ऐसे बेहाल बेबाइन को पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। भगवान जो है ना, वो खुद सुदामा के पैरों में से कांटे निकाल रहे, बीवाइयां फटी हुई है। ऐसे बेहाल बेबाइन को पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पाने पर आते को हाथी छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पाने पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। एक ऐसा इमोशनल सीन आ गया है कि वो सीन बड़ा अद्भुत है। ऐसे बेहाल बेवाइन को, बेवाइयां ऐसी फटी हुई है। ऐसे बेहाल बेबाइन को पुनि कंटक जाल लगे पुनि जोए। और भगवान ने क्या किया, कांटे उसमें से निकाले। हाय महादुख पायो सखा। भगवान कहने लगे कि मित्र तुमने बहुत दुख पाया। आए इते ने किते दिन खोए। इतने दिन से आए क्यों नहीं, आखिर कहां था इतने दिन से। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की उस दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आते को हाथी छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर आते, पानी जो आया था परात में भर के, उसको छुआ तक नहीं कृष्ण ने। केवल आंसुओं की बारिश ऐसी हुई कि उसी से भगवान ने सुदामा के पैर धो दिए। बस यही कहा कि सुदामा इतने दिन से आया क्यों नहीं।
उस सुदामा की दशा को देख के करुणा का समुद्र स्वयं रोने लग गया। ये एक इमोशनल प्रसंग यहाँ पर था। और उसके बाद की बात सुनिए, भगवान के दर पे पहुंच गए हैं, अंदर ले गए हैं। जब अंदर ले गए, भगवान कृष्ण सबसे परिचय करा रहे, सब रानियों से परिचय कराया है, अंदर ले गए हैं। अब वहाँ का एक बड़ा अद्भुत सीन है। रिंकू जायसवाल कह रहे हैं सर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या करें, ऐसा मोटिवेशन, ऐसी ये इमोशनल बातें हैं कि मुझे खुद को ही पढ़ाने में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। इमोशनल सीन भी है। जब ऐसा हुआ तो अंदर ले गए, और अंदर ले गए ना तो पता है सीन क्या हुआ, वो सीन मैं आपको बताऊं। अब मजाक चल रही है, दोनों मित्र आपस में रो लिए, सब कुछ हो गया, अंदर ले गए। अब कृष्ण कह रहे हैं कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। अरे भाई तू सुदामापुरी से आया है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा ना कि देवर कृष्ण को दे देना। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। अरे भाई सुदामा, मैं कृष्ण हूं, मुझे सब पता है। तूने अंदर जो ये कांख में चापोटरी छुपा रखी है ना, ये देता क्यों नहीं मुझे? भाभी ने मेरे लिए खाने को दी होगी। और कृष्ण ने बाती बातों में चुटकी ले ली। चुटकी क्या है वो सुनिए। आगे चना गुरु माते दिए ते, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। कृष्ण ने याद दिलाया सुदामा को। सुदामा, संदीपन गुरु के आश्रम में क्या था? गुरु माता ने हमको जब जंगल में लकड़ी काटने गए थे ना तो चना दिए थे, और बारिश में उन चनों को तू ही खा गया। आगे चना गुरु मात दिए, आगे चना गुरु मात दिए, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे। अरे बोले सुदामा, तू चोरी करने की आदत तेरी आज भी उतनी गजब की है, तू अभी भी छुपा रहा है, उस समय भी तूने छुपाया था। पोटेरी का आंख में चापे रहे तुम, और जो पोटरी है भाभी ने हमारे लिए दी है उसको तू क्या कर रहा है? उसको तू क्या कर रहा है? छुपा रहा है। पोटेरी का आंख में चापे रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भी ने। पाछिली बान अजोने तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पाछिली बान अजोने तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तेरी अंदर की जो पुरानी आदत है ना चोरी की, सुदामा गई नहीं यार। भगवान ने मुस्कुरा के कहा उसको, बोले देख भाभी ने मेरे लिए चावल दिए, तू उनको भी नहीं दे रहा। और भाई साहब उसके बाद तो सीन अद्भुत हुआ। सीन अद्भुत कैसा हुआ कि वो जो चावल थे भगवान कृष्ण ने लिए हैं, एक कुछ कमेंट जो है आप लोगों के बड़े इमोशनल हैं। और वाह क्या बात है नीलोफर अंसारी जी, आप अच्छे से सुन रही हैं। बिल्कुल मनीलाल जी, विवेक जी, आज तो बड़े अद्भुत रूप से सुन रहे हैं आप। आज की क्लास सुपर से भी बहुत ऊपर है जी, बिल्कुल गजब। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अब अंदर का सीन बहुत अलग है। रेखा त्यागी जी इमोशनल हो रही हैं। आगे का सीन देखिएगा, है ना, इसको बिल्कुल हाँ बिल्कुल स्थिर रखिएगा। जी नहीं, बिल्कुल जो है आप सुदामा के प्रति जो है ना, सुदामा के प्रति जो स्नेह है उसको आप स्थिर रखिएगा। और आगे की बात सुनिएगा। अब सुदामा जी अंदर पहुंच गए, चावल भगवान ने छीन ली है कांख में से, खाने लगे। एक फक्का खाया, एक लोक दे दिया। दूसरा फंका खाया, दूसरा लोक दे दिया। तीसरा फंका खाने लगे तो क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने लिखा है कि कंप कुबेर हुए परशो परशो पग मेरु सुमेरु ससेट्यो। कांपने लगे लोग। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब अद्भुत सीन चल रहा था तो 2 मुट्ठी तंदुल खाके भगवान ने 2 लोक सुदामा को दे दिए। ये बात सुदामा को पता नहीं है, सुदामा को कुछ पता नहीं है, लेकिन दे दिए। लक्ष्मी को पता है, तुरंत जो है लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहो नाथ कहा तुमने चित्त धारी। लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान क्या विचार रखा है? 2 मुट्ठी तंदुल खाए के नाथ, कियो तुमने दूह लोक बिहारी। 2 मुट्ठी तंदुल खा के भगवान आपने दोनों लोक त्याग दिए। मुठी अब तीसरी खाए के नाथ, कहानी जियास की बास बिचारी।
रंग हूँ आप समान कियो, खुद चाहत आपू ही होन भिखारी। रंग हूँ आप समान कियो, खुद चाहत आपू ही होन भिखारी। कह दिया कि प्रभु 2 मुट्ठी खा के 2 लोग आपने दे दिए। कमला लक्ष्मी ने कहा कि अगर तीसरी मुट्ठी आपने खा ली तो हम लोग कहाँ रहेंगे। मुट्ठी अब तीसरी खाए के नाथ, कहाँ निजास की बास बिचारी। रंकऊ आप समान की हो, आपने भिखारी को तो खुद के बराबर बना दिया। खुद चाहत आप ही होन भिखारी, तो क्या खुद भिखारी हो गए क्या। तब भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, सुनिएगा। हाँ, चौथुराम जी कह रहे हैं कि सर आप तो रस की खानो। जी बिल्कुल, मजा आ रहा है तो आपको अच्छा है। भगवान ने एक बात कहा, भगवान ने कहा, यह पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। भगवान ने कहा कि क्यों रस में बिस बाम करे, अरे क्यों नहीं खान दियो एक फंका। अरे बाम पत्नी, तुमने जहर मिला दिया, रस में बिस कर दिया। मजा आ रहा था, 2 मुट्ठी खाए, 2 लोग चले गए, एक और खा लेने देती। क्यों रस में बिस बाम करे, अरे क्यों नहीं खान दियो एक फंका। ब्राह्मण को तिहु लोक दिए, तुम क्यों है करी अपने मन शंका। मैंने जो लोक दिए वो ब्राह्मण को तो दिए, किसी गलत आदमी को, राक्षस को छोड़ दिए। तुमने इतना शक क्यों किया, इतना परेशान क्यों हुई, रोका क्यों मुझे। और भगवान कृष्ण ने कहा कि जो लोग मुझे केवल मात्र ऐसे कहते भगवान खाना खा लो, उसी को मैं दे देता हूं। ये तो सुदामा वो है जिसने मुझे खुद के घर से लाके चावल खिलाए हैं। जी भामिनी मोहे जी माए भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम पहने सयो यह जात कलंका। लोग कहें, दुनिया क्या कहती है कि भगवान को भजने वाले सब दुखी रहते हैं। कृष्ण ने कहा कि भामिनी मोही जी माए भली विधि। जी देवखोला जी और कुछ विद्यार्थी, हाँ क्या नाम है, अमीशा लोहिमा जी। और कृष्ण ने क्या कहा कि भामिनी मोही जी माए भली विधि। अरे जिसने मुझे खाना खिलाया है, कौन रहो जग में नर रंका, वो गरीब कैसे रह सकता है। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम पे सयो यह जात कलंका। लोग कहते हैं कि भगवान को भजने वाले दुखी होते हैं। आज कलंक मिटने दे, ताकि लोग याद रखें कि जो भगवान को भजेगा वो सुदामा की तरह 2-2 लोगों का मालिक हो जाएगा, 3-3 लोगों का मालिक हो जाएगा। ऐसा करने दे मुझे आज। और भाई साहब, लोक मिल गए, भगवान ने अपना काम कर दिया। सुदामा को पता ही नहीं है कि अपन को इतनी बड़ा आदमी बना दिया है। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, सुदामापुरी बना दी गई है, लेकिन सुदामा को मालूम नहीं है। और जब सुदामा को मालूम नहीं है तो आगे की बात सुनिए। सुदामा सोचते हैं यार अपन को घर भी जाना है, पत्नी के हाल पता नहीं क्या होंगे। तो सुदामा जी कहते हैं कि नावत होगी ना वो तन पे, नहीं सिर के बाल सुखावत होगी। अपनी पत्नी को याद करते सुदामा जी कहते हैं भगवान आजकल तो फोन चल गए, उस समय ऐसा था नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं प्रभु मुझे सुदामा अपने घर जाना चाह रहा है। बोले जाने दो यार कृष्ण, जाने दे। अब नाबत होगी ना बोतन पे, नहीं सिर के बाल सुखावत होगी। मेरी पत्नी याद कर रही होगी, बच्चे भूखे होंगे, नहा नहीं रही होगी, सिर के बाल नहीं सुखा रही होगी। ये शकुन का प्रतीक होता है ना, इसलिए आबत होंगे बुरे सपने, और पंडित रोज बुलावत होगी। बुरे बुरे सपने आते होंगे मेरे, अब जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं तब तक डर के। और रोज पंडित से पूछती होगी सुदामा कब आएंगे कब आएंगे। पंडित रोज बुलावत होगी, वो आवन की बात पूछावत होगी। श्रीपति मोही विदा करिए, घर कामिनी काग उड़ावत होगी। श्रीपति मोही विदा करिए, घर कामिनी काग उड़ावत होगी। सुदामा ने रोचक तरीके से कह दिया कि भगवान मुझे आज्ञा दो, पत्नी है ना कौवे उड़ा रही होगी कि मेरे पति आ रहे हो तो कौवा उड़ जा। और ये जब प्रसंग आया है, कामिनी काग उड़ाने का प्रसंग आया है, तो उसके बाद भगवान ने सोचा जाने दो। क्यों कृष्ण ने ऐसा क्यों सोचा कि जाने दो? क्योंकि देन हु तो सो दे चुके, विप्र न जानी गाथ। जो गाथा थी ना वो सुदामा को पता ही नहीं है कि क्या मिल गया, उसे 2 लोग मिल गए, सुदामा को पता नहीं है। देनो हो सो दे चुके, कृष्ण तो खुश है। देन हो तो सो दो चुके, विप्र न जानी गाथ। चलती बेर गोपाल जू, कछु न दीनो हाथ। और सुदामा मनी मन में सोच रहा है, बोले यार कुछ लेने के लिए आया था, लेकिन सुदामा मन में सोच रहा है कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं यार अपन को। और सुदामा ये बात पत्नी को पहले कहता था कि विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए, मित्र के जो जइए तो आप हूँ जेवाइए।
विपत्ति पे मित्र के द्वार पे नहीं जाना चाहिए, और मित्र के खुद खाना खाओ तो उसको भी बुलाना चाहिए खाने के लिए, और अपनी हालत है नहीं ऐसी इसलिए मैं कृष्ण के नहीं जाना चाहता। सुदामा के दिमाग में वही चल रहा है। सोचते सोचते सुदामा वापस अपने घर आ गया। अब देखो आगे का सीन, देखो आगे का सीन बड़ा अद्भुत है। सीन क्या है कि वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। जब सुदामापुरी में पहुंचता है तो सुदामा देखता है साले यहां तो वैसे द्वारकापुरी जैसे ठाटवाट है, अपना गांव तो ऐसा था टूटा फूटा सा, ये क्या हो रहा है यहाँ। उसको बहुत अद्भुत चीज दिखाई देती है सुदामापुरी में, जो कि द्वारका में थी वो सब सुदामापुरी में उसको दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश देके बनवा दिया, 2 लोग दे दिए ना, सुदामापुरी गजब की बनवा दी है अब तो सोने की। अब सुदामा टेंशन मारा, मैं कहां आ गया। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसे ही कंचन के सब धाम, द्वारिके के महिलो फिर आयो। सुदामा को लगता है साला मैं कोई वापस द्वारिका तो नहीं आ गया सुदामापुरी की जगह, रास्ता तो नहीं भूट गया। भवन बिलो के बेको माने लोचत, और वो हर मकान को जब देखता है, भवन बिलो के बेको माने लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। पूछत पांडे फिरे सब से पर, झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। अब सुदामा ने पूरा घर गांव छान लिया और बड़े बड़े महल बने हुए, उसको अपनी झोपड़ी नहीं मिल रही। जिस जगह पे उसकी झोपड़ी थी वो जगह पे झोपड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने वहां पे तो महल बना दिए भाई साहब सोने के, बड़ा सजा दिया है, सुदामा को पता नहीं है। कृष्ण की, ईश्वर की आशीर्वाद ये होता है साथियों कि मित्र को बताया नहीं और सब कुछ कर दिया उसके यहां। आज के मित्र तो डींग हाँकते फिरते हैं, कुछ दे देंगे तो पहले फोटो खिंचा के फेसबुक पर डालेंगे। अब सुदामा पहुंच गए अपनी झोपड़ी पे, और जब झोपड़ी पे पहुंचा ना तो सुदामा को याद आया इस जगत मेरी झोपड़ी थी, ये सोने के महल किसने बना दिए। टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आई ठोर। और सुदामा क्या कहता है, ब्रज भाषा है, नरोत्तम दास की सुंदर भाषा है। टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आई ठोर, तामे पायो दुख अब कहां है मधामरी। मेरी टूटी सी झोपड़ी यहां पे थी, उसमें मैंने जन्म से दुख पाया है, ये सोने के महल कौन बना गया। जेबर जराओ तुम साज प्रति अंग अंग, सखी सोए संग बह छुची होती सामरी। और उनकी पत्नी जो आ गई, उस पत्नी से कह रहा है, अब उनकी पत्नी झोपड़ी के आगे खड़ी हो गई है, वो महल बन गया ना झोपड़ी की जगह, तो वहां पे पत्नी आ गई है। पत्नी को प्रॉब्लम यह है कि पत्नी को पहचान नहीं रहे, क्योंकि पत्नी हीरे जवाहरात की साड़ी पहनी हुई है, जगमग सोने के महल में खड़ी है, जबकि वो तो झोपड़ी में छोड़ के गया था। तो इसलिए सुदामा कहता है, पत्नी को देखता है, झोपड़ी को वो झोपड़ी की जगह महल देखता है, तो वो कहता है कि टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती आई ठोर, तामे पायो दुख अब कहां है मधामरी। जेबर जराओ तुम साज प्रति अंग अंग, सखी सोए संग बह छुची होती छामरी। मेरी पत्नी तो बेचारी अकेली अपने जीवन व्यतीत करती थी। तुम तो पिता मरे रे ओढ़े हुक्का मार किनारीदार। और क्या कहता है वो, उस औरत से कहता है जो उसकी पत्नी है पर पहचान नहीं रहा। सुदामा कहता है कि तुम तो पटंबरे ओढ़े हो किनारीदार, सारी जर तार वो तो ओढ़े कारी कामड़ी। और तुमने तो पटंबर ओढ़े हुए हैं, साड़ी जड़ी हुई पहनी हुई है, वो तो ओढ़ी का कामड़ी ओढ़ती थी। तुम तो पटंबर ओढ़े हो किनारीदार, सारी जर तार वे तो ओढ़े कारी कामड़ी। मेरी व पंडाई नीति हार अनुहारी, विपदा सताई बहकाई कहां पामरी। मेरी जो पंडाई नहीं थी ना, पंडितानी, वो तुम्हारी जैसी थी, पर बेचारी पता नहीं विपदा में कहां चली गई। यानी कि सुदामा की पत्नी को भी सुदामा नहीं पहचान पा रहे, कह रहे हैं कि मेरी पत्नी तुम्हारी जैसी थी, फर्क यह है कि तुम हीरे जवाहरात की साड़ी पहने हुई हो, वो काला कंबल ओढ़ के रहती थी, तुम तो महलों में खड़ी हो, वो झोपड़ी में खड़ी रहती थी। लेकिन पत्नी ने बता दिया कि अरे पतिदेव, कृष्ण ने दे दिया हमको सब, 2 लोग के मालिक हो गए हम, और हमारे मजे हैं। नरोत्तम दास ने, हाँ, के वह टूटी सी छान हती वह, के वह कंचन धाम सुहावत। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सुनाता हूं, आपने याद दिलाया, जरूर सुनाता हूं। तो लास्ट में सुदामा जी अब सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं वो सुनिए। सुदामा जी कह रहे हैं, यार कृष्ण ने क्या गजब ठाट कर दिया, अपने क्या मजे कर दिए अपने कृष्ण ने।
सब लोगों को याद रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति सतमार्ग पे चलने का फल अच्छा होता है। सुदामा सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं कि के वह टूटी सी छान हती, बोले अपने पास तो कभी टूटी सी छान थी, कहां कंचन के सब धाम सुहावत। और अब सुदामा किस में रहने लग गया? सोने के महलों में। के वह टूटी सी छान हती, के अब कंचन धाम सुहावत, के पग ही में पन्ही न गति, और पैरों में पहनने को नहीं था। के वह टूटी सी छान हती, कहां कंचन के सब धाम सुहावत, के पग ही में पन्ही न हति, ले गजराज ठाड़े महावत। और अब सुदामा के सामने गजराज को लेके महावत खड़े हुए हैं, हाथी खड़े हुए हैं सुदामा को लेने के लिए, महावत खड़े हुए हैं कि सुदामा महाराज की जय हो। बढ़ा दिया ना राजा कृष्ण ने। देखिए ईश्वर की कृपा क्या अद्भुत होती है। इसलिए कहता हूं ईश्वर को भजा करो, ईश्वर को कर्म के द्वारा ईश्वर की भक्ति किया करो। कर्म अच्छे करोगे ईश्वर खुश होगा। सुदामा भी भीख मांग करके लोगों को उपदेश देता था, लेकिन कर्म अच्छा करता था, खराब कर्म नहीं करता था। इसलिए ईश्वर ने उसको 2 लोक का मालिक बनाया। और ये मानव शर्मा कह रहा है आपसे, वो व्यक्ति जिसके पास विपन्न से विपन्न अवस्था गुजरी है, वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है, तो ईश्वर में पक्की आस्था के साथ कह रहा हूं कि वह टूटी सी छान हती, कहां कंचन के सब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हति, ले गजराज ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे। और सुदामा का क्या था? कठोर भूमि पे नीचे सो जाता, बिस्तर नहीं था। भूमि कठोर पे रात कटे, और कोमल सेज पर नींद न आवत। और फूलों के गद्दे लगे हुए हैं, नींद नहीं आ रही। भूमि कठोर पे रात कटे, और कोमल सेज पर नींद न आवत, के जोर तो नहीं कौंदो सभा प्रभु, के पर तापते दाख न भावत। के जोर तो नहीं कौंदो सभा प्रभु, के पर तापते दाख न भावत। और कहां तो थोड़ा सा अन्न नहीं जुड़ पाता था, थोड़े से चावल नहीं आ पाते थे, सवा पाव भोजन नहीं मिल पाता था। और कहां प्रभु का प्रताप है, प्रभु का आशीर्वाद है कि दाख बादाम काजू किशमिश भी खाने का मन नहीं कर रहा। यह होता है पक्की आस्था। तो सुना आपने सुदामा चरित, आज आपने लय में डुबो दिया, खुद भी रोए, मुझे भी रुला दिया। लेकिन यह आपका प्रेम यूट्यूब और मिशन और मानव शर्मा के प्रति है, उसको जरूर बरकरार रखिएगा। सुदामा चरित केवल एक कथा है, एक प्रसंग है। हिंदी साहित्य ऐसे अनेकों प्रसंगों से भरा पड़ा है। जब आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा कि अद्भुत है साहित्य। मजा आया कि नहीं आया क्लास में? क्योंकि समय थोड़ा सा पूरा होने को है जी। मुझे लगता है कि लाइक शेयर तो आप सब इसको आज करेंगे, है ना? हाँ, बसंत खागरौर लिख रहे हैं कि जिनको भी क्लास लेनी हो ऐप पे आ जाए। बिल्कुल, हमारा मिशन का ऐप चलता है और उस ऐप में आकर के आप लाइव पढ़ सकते हैं पर डे, और इस तरह हमसे बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हैं और साहित्य के मास्टर बन सकते हैं आप। मज़ा आ गया आज तो। सब लोग कह रहे हैं अवेशम क्लास, ऐसी क्लास के कारण हमने सारी क्लास छोड़ दी आपको सुनने के लिए। वाह, बहुत धन्यवाद। बस तो यही ध्यान रखना कि आपकी किस्मत खुलेगी, जरूर खुलेगी, और उसके लिए आप ईश्वर के प्रति आस्था रखिएगा। टाइम का पता नहीं चल पाया, समय भी पूरा हो गया। आज सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे इस क्लास को, मुझे पक्का पता है। आज स्टेटस भी लगाएंगे, क्योंकि गरीबी से लड़ने का जज्बा हर व्यक्ति में है। हर व्यक्ति कृष्ण के प्रति इस प्रेम को स्वीकार करता है कि दोस्ती में जिस तरह कृष्ण ने किया उस तरह करना चाहिए। तो ये सब आज आपने देखा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐप में आइएगा, मिशन में ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के कोर्स चल रहे हैं, आप कोर्स लीजिएगा और कोर्स लेकर के और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करिएगा। फीस कोई मायने नहीं रखती, वैसे भी 5,000 की नाम मात्र की फीस है। फीस मायने रखती, क्वालिटी एजुकेशन करिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई सुदामा चरित कहीं भी पढ़ा रहा है, पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई इससे बेहतर सुदामा चरित पढ़ा रहा है, इससे बेहतर कहीं आपको पढ़ने को मिले, तो मैं कहता हूं अटेंड मत कीजिए। लेकिन आपको लगे कि ये सच में एक बड़ी क्वालिटी है, लोगों को हमने एक एक लाइन के लिए बोलते हुए मतलब तरसते देखा है, आप तो साहित्य पद्य लय में बोलते हो, गजब के अंदाज में बोलते हो। अगर आपको ये लगता है तो जरूर हमारी क्लास में आइएगा और मिशन ऐप लीजिएगा। ओके, तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल आपसे मुलाकात होगी। 4 बजने को हैं, 3 बज गए हैं।
4 बजे मेरी ऐप में क्लास है, 4 से 6 लाइव जोड़ूंगा ऐप वाले बच्चों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत धन्यवाद। शेयर लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।